जीनियस, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक का ख्याल आता है। लोग सोचते हैं कि आइंस्टाइन तो पैदाइशी जीनियस थे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जब वो पैदा हुए थे तो उनका जो सर था वो दूसरे बच्चों के मुकाबले काफ़ी हद तक बड़ा था। तो उस समय जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन दिमागी रूप से ठीक नहीं है, वो दिमागी रूप से बीमार हैं, जिसकी वजह से वो मंद बुद्धि भी कहलाए जाने लगे बाद में। किसको पता था कि आइंस्टाइन यही मंदबुद्धि लड़का दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आइंस्टाइन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने ना आज तक सुनी होंगी ना कहीं पढ़ी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक कुछ बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात का खाना खा रहे थे यानी डिनर कर रहे थे, तो उस दिन उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ी और सूप पीते समय उन्होंने कहा कि ये सूप बहुत गर्म है। यही वो दिन था जब आइंस्टाइन ने पहली बार कुछ बोला था। क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाया करते थे, केवल 2 सब्जेक्ट्स को छोड़कर, जो कि थे साइंस और मैथ्स। आइंस्टीन का इंटरेस्ट साइंस में 5 साल की उम्र में ही जाग गया था, जब उनको उनके पिता ने एक कंपास लाके दिया, तो वो उस कंपास की गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न करने लगे। यही वो वक्त था जब आइंस्टाइन का साइंस में इंटरेस्ट जागा था। आइंस्टाइन बचपन में पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, तो इसी वजह से एक बार उनके मैथ्स के प्रोफेसर ने उनको लेज़ी डॉग कहकर पुकारा था। लेज़ी डॉग यानी कि आलसी कुत्ता, ये बहुत ही बड़ी बात है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में जो उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि उनके द्वारा दिए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से दिया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान आइंस्टाइन ने बताया कि उन्हें मोज़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी उंगली की वजह से बचपन में उनका मोज़ा जो था वो फट जाया करता था। वो इससे इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने मोज़ा पहनना ही छोड़ दिया था। इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर याददाश्त के मालिक थे। आइंस्टाइन कई बार अपने घर का पता और अपना फ़ोन नंबर तक भूल जाया करते थे। एक बार की बात है जब उनके क्लाइंट ने उनसे उनका नंबर पूछा, तो आइंस्टाइन अपने टेबल पे रखी हुई डायरेक्टरी से अपना नंबर निकालने लगे। उनके क्लाइंट ने उनसे कहा कि क्या आपको अपना नंबर याद नहीं? तो आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, जो चीज़ मुझे किताब में मिल सकती है उसे याद करके क्या फ़ायदा। क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन के बर्थडे को जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है, जहां बहुत से साइंटिस्ट जैसे कि गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जैसे महानतम साइंटिस्ट ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते थे, लेकिन आइंस्टीन जैसे इतने महान वैज्ञानिक एक नास्तिक यानी एथिस्ट थे। जी हाँ, वैसे तो आइंस्टाइन का जन्म एक यहूदी यानी ज्यूइश फैमिली में हुआ था, लेकिन आइंस्टीन एक एथिस्ट थे, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। आइंस्टीन इतने महान वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्हें ड्राइविंग करना बिल्कुल नहीं आता था। आइंस्टीन को समुद्री यात्रा बहुत पसंद थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और यही उनकी जो हेयर स्टाइल लंबे बालों में है वो आज जीनियस हेयर स्टाइल बन चुकी है। एक बार की बात है जब आइंस्टीन अपना एक भाषण देने जा रहे थे, तो जब वो अपनी कार में बैठे हुए थे और रास्ते में थे, तो उनका जो ड्राइवर था उसने कहा कि मैंने
आपके इतने भाषण सुन लिए हैं कि मैं आपकी तरह बिल्कुल डिट्टो भाषण दे सकता हूँ। तो आइंस्टीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज का जो मेरा भाषण है वो तुम देना। ड्राइवर ने कहा, ठीक है। उसी वक्त आइंस्टीन ने ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और ड्राइवर ने आइंस्टीन के। उन दोनों ने अपनी जगह बदल ली और फिर ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ भाषण देने चला गया और उसने बिल्कुल आइंस्टीन की तरह ही भाषण दिया। और जब पब्लिक उनसे प्रश्न पूछने लगी, यानी जब पब्लिक ड्राइवर से प्रश्न पूछने लगी, तो ड्राइवर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उत्तर देने लगा। परंतु जब एक कठिन प्रश्न आया, ड्राइवर उसमें फंस गया और उसने कहा कि ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकता हूँ, लेकिन इतने छोटे सवाल का जवाब मैं क्यों दूँ? जो मेरा ड्राइवर है वो इसका जवाब देगा। उस समय ड्राइवर की पोशाक में आइंस्टीन थे और आइंस्टीन ने फिर जवाब दिया। 1999 में अमेरिका की विश्वविख्यात मैगज़ीन टाइम्स ने आइंस्टीन को सेंचुरी का सबसे महान व्यक्ति बताया था।